हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बढ़ेंगे अब आगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आई थी जब देखा गया था किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों ने हंगामा बरपाया था। उसके बाद यहाँ पर ये बयान सामने आया है जिसपे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भेष बदलकर कांवड़ियों के बीच में पहुँचते हैं और उसके बाद माहौल को ख़राब करते हैं। ऐसे में माहौल को ख़राब करते हुए यहाँ पर इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति कानून व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर अपना रही है और इसको हम कायम रखेंगे। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई कर रही है। तो कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है इसमें, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो हंगामे बरपे हैं सड़कों पर कांवड़ यात्रा के दौरान, उसमें किस तरीके से यहाँ पर दूसरे लोगों का किरदार साफ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है। कांवड़ियों पर ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई भी की जा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। बता दें कि यहाँ पर बेहद से अलग अलग जगहों पर झड़पें देखी गई हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पर ये झड़पें देखी गई, जिसके बाद कई सवाल इस पर खड़े होने लगे थे। उसके बाद अब ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निकिता जरीन का रुख करेंगे। निकिता, बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कांवड़ियों को लेकर अलग अलग जगहों से वीडियो लगातार सामने आ रहे थे और देखा जा रहा था किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर ही झड़पें हो रही थी। इसके बाद अब ये बयान दिया जा रहा है कि ये केवल धर्म को बदनाम करने के लिए, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए जिस तरह से ये कहा है कि कांवड़ यात्रा में जो अराजकता फैला रहे हैं उस पर सरकार किस तरीके से सजग है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात करूं, लगातार कांवड़ को लेकर के समीक्षा बैठक करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि अराजकता मत फैलाएं, क्योंकि अगर अराजकता फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के दिलों को ठेस भी पहुंचेगी और जो कह सकते हैं एक सावन के महीने का एक लुत्फ है, उसका जो एक इंटरेस्ट है, जो एक उत्साह है, वो कहीं ना कहीं इससे मरता है। लोग नहीं उठा पाते हैं जब ऐसी कोई भी अनहोनी होती है। तो इसको लेकर के आज जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई अहम बातें और एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भंग करने की कांवड़ यात्रा को कोशिश करते हैं, अराजक तत्व फैलाते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कुछ, तो ऐसे पे लोगों के अगेंस्ट, लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है कि यहाँ पर जो भी कांवड़िए निकल रहे हैं अपनी यात्राओं पर, वो अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने एक लक्ष्य पे, जहां पर भी मंदिर सोच के आए वहां पर पहुंचे। लेकिन जो लोग हैं अराजकता फैलाते हैं उनको सरकार नहीं बख्शेगी। और आज ये खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी को घेरते हुए एक बड़ा बयान जरूर दिया है कांवड़ यात्राओं को लेकर के और कांवड़ यात्रियों को लेकर। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी का भी कटाक्ष इस पर अब बेहद जल्द देखा जाएगा। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया निकिता आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। बाणगंगा में वैष्णो देवी ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण 4 श्रद्धालु भी इसमें घायल हो गए हैं। एक श्रद्धालु के इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के